सुमेरु पीठ नरेंद्र आनंद सरस्वती ने महाकुंभ मेले के बारे में मीडिया को बताया। महाकुंभ मेला पवित्र अखाड़े का त्योहार हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाई जाती है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में 4 स्थानों पर फैला हुआ है और मेला स्थल 4 पवित्र नदियों पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों में से एक के बीच घूमता रहता है, जैसा कि हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा के तट पर, मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक दृश्य सरस्वती के संगम पर। प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थिति के एक अलग सेट पर आधारित है। उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से व्याप्त होती हैं, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु और नागा साधु शामिल हैं, जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं। सन्यासी जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान ही सभ्यता का भ्रमण करने आते हैं। अध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले आम लोग भी शामिल हैं। कुंभ मेले के दौरान अनेक समारोह आयोजित होते हैं। हाथी, घोड़ों और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे पेशवाई कहा जाता है, शाही स्नान के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साधुओं की रस्में तथा अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जो लाखों तीर्थयात्रियों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित करती हैं। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। नीचे कुंभ मेले की महत्वपूर्ण तिथियों का उल्लेख करने वाली तालिका दी गई है। कुंभ का आधार शास्त्र है। वैसे कुंभ कभी 2 शक्तियां जो विरोधी शक्तियां थी, राजस और सात्विक, या तामस या सात्विक शक्तियों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उसका आधार अमृत था, लेकिन जहाँ मंदराचल पर्वत नागबासुकी की रस्सी बनाकर प्रारंभ ही नहीं किए कि उससे कालकूट विष का सृजन हुआ और बाद में 14 रत्न उसमें निकले, अमृत निकला। तो कुंभ से पहले जो वातावरण कहीं आतंकी, ये विष का उसी मंथन का आधार है। लेकिन कुंभ जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, सूर्य चंद्र के संयोग से अमृत योग बनता है, जिसमें स्नान करने से, वैसे योग हर वर्ष भी बनते हैं, 12 वर्ष में बनता है, और उस योग का आधार अमृत से। अमृत योग बनने पर 4 जगहों पर, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग, कहीं कहीं 12 स्थानों में भी कुंभ का वर्णन मिलता है। जैसे तमिल में कुंभकोणम है, नेपाल में नारायणी, गंदगी, त्रिशूली जो बाराय क्षेत्र कहा जाता है, ऐसे बंगाल में 700 साल पूर्व त्रिवेणी एक जगह है, वहाँ भी कुंभ का आधार है। त्रिपुरा में भी इसका आधार बनता है। छत्तीसगढ़ में राजिम है,
ऐसे 12 जगहों में कुंभ का आधार था विखंडित, विभाजित, असंगठित समाज एकत्र होता था और वर्तमान या भविष्य की परिस्थितियों पर चिंतन, मनन, मंथन कर विश्व को एक ऐसा संदेश दिया जाए जिससे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो। नागा जो हैं सनातन आदि शंकराचार्य की फौज है। तो कहीं भी है, चाहे देश के सेना नायक नहीं जाता है बॉर्डर पर, सेना ही पहले युद्ध करती है। तो जो हमारे पंच द्वादश अखाड़े हैं, उन अखाड़ों में जो नागा हैं उसमें दिगंबर हैं। उन दिगंबरों अपने देवता के आराध्य और प्रतीक चिन्हों को स्नान कराते हैं। उसके बाद उनके आचार्य लोग, संत भक्त ये सब स्नान करते हैं। तो ये प्राचीन पुरातन सनातन परंपराएं हैं जिसमें फौज को आगे रखा जाता था। चाहे वो राजा की फौज हो तो राजा नहीं आगे रहता, फौज ही रहती है। तो सनातन धर्म के अखाड़ों की शंकराचार्य की फौज के रूप में ये थे। स्नान करते हैं, रास्ता खाली कराते हैं और अपने आराध्य देवता, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं, अंबर ही जिनका एक तरह से ओढ़ने का है और पृथ्वी ही बिछोना है, ऐसे दिगंबर के भेष में वो स्नान ध्यान कर दिव्यता, राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए कामना करते हैं। सरकार हर तरह से अच्छा काम किया है, कर रही है और सुविधाएं भी बढ़ा रही है, मेला क्षेत्र को भी बढ़ाया है। लेकिन 1-2% कर्मचारी हैं जो बदमाशी करते हैं। मेला थोड़ा दिन बाकी है, कई क्षेत्रों में जल का भी व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन योगी संत हैं, उनको अनुभव है और वहाँ दृष्टि लगाए हैं। हर 8-10 दिन में आना जाना, शीघ्रता के साथ कार्य संपूर्ण हो। लेकिन कुछ प्रकृति का मौसम भी है, उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है, काम अच्छा हो रहा है, दिव्यता हो रहा है। योगी को दीर्घायु करे, परमात्मा शक्ति दे। धर्म और राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए काम उनका अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है।